We're looking at protests right outside the Salt Lake Stadium. In Kolkata, the situation is certainly steaming. We see protesters who wanted to be part of a protest with permission from the police were denied permission. Eventually, they've anyway shown up, holding flags and placards demanding justice. Ritik Mondal is right there at the spot. We're going to try and get his ground report. और मैं आपको पहले बता दूं, आज ईस्ट बंगाल मोहन बगान का एक अहम मैच था, डर्मी मैच जो कहलाता है, और इसके जो पहले तैयारी थी कि उस स्टेडियम के अंदर वहां पर विरोध हो सकता था, तो इसीलिए पहले उस मैच को कैंसिल किया गया। उसके बाद किसी भी तरीके से जो है जमायत पर, जमोड़े पर जो है पाबंदी लगाई गई। मैं देख सकता हूँ यहाँ पर टॉप कॉप्स जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बसेस जो है वो बुलाए गए हैं। अंदाजा हम लगा सकते हैं कि थोड़ी देर में कार्रवाई होगी। रैपिड एक्शन फोर्सेस पहुंच गया है, हजारों की तादाद पर जो है अब सड़कों पर उतर रहा है। अब पुलिस की कार्रवाई हो रही है, शायद गिरफ्तारी भी शुरू हो जाएगा कुछ देर में। यहाँ पर जो वी वांट जस्टिस की मांग उठ रही है, तभी जो क्लब की तरफ से यहाँ पर स्लोगनिंग चल रहा है, कई सारे जो है हम देख सकते हैं। देखिए, इतिहास में कभी नहीं हुआ कि ईस्ट बंगाल मोहन बगान एक साथ एकजुट होकर एक डर्बी मैच के लिए क्या चीज हम लोग बीजेट चाहे हम लोग। वी आर डिवाइडेड बाय टीम बट united from country. If something happened to wrong, if my mother, my sister, we all raise our hand. Raise our voice. It's our right. It's our right. It's a football. It's a game, not a politically game. Our CM tried to divide us, but it's not possible. Okay. पुलिस का कहना है कि उनके पास ये स्पेसिफिक इनपुट है कि इसके आड़ में यहाँ पर रकस करने की, यानी यहाँ पर फिर से जो है यहाँ पर वायलेंस करने की यहाँ पर आपकी मंशा थी। ये उनके पास स्पेसिफिक इनपुट है। अब हमारा नेशनल फ्लैग देखिए, हमारा क्लब का देखिए, हम लोग कोई वायलेंस करने वाले नहीं है। वी आर सपोर्टर, वी आर फुटबॉल लवर। इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री या वर्ल्ड फुटबॉल हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है। मांग क्या है? वी वांट जस्टिस, एक ही मांग है, वी वांट जस्टिस। तो विजय चाहिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये स्टेटमेंट है। देखिए, जो फुटबॉल टीम के जो सपोर्टर्स है, जो अक्सर आपस में बटे हुए रहते हैं, आज एकजुट हुए हैं। ये कोलकाता के सेंटिमेंट के लिए बहुत ही अहम और खास है जो दिखाई दे रहा है। अब इस मैदान से भी आवाज उठ रहा है कि एक जस्टिस की मांग। मैं सीधा जो है प्रसारण हम दिखा रहा हूँ कि अब रैपिड एक्शन फोर्सेस को बुलाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है रैपिड एक्शन फोर्सेस की कार्रवाई हो रही है। पुलिस उन्हें कह रहा है कि यहाँ से हट जाइए। ये जहाँ पर मेरी मौजूदगी है वो युवा भारती स्टेडियम से महज 50 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर जो रास्ते सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बिल्कुल रोक दी गई है। मैं देख सकता हूँ कि आनन फानन में जो है एडिशनल कॉप्स को या फिर पुलिस फोर्सेस को बुलाया जा रहा है। यहाँ पर जितने सारे प्लैकर्स हैं उसमें यही मांग पुरजोर होते नजर आ रहे हैं। देखिए, यूनाइटेड शाम जरा आइए दिखाइए कि किस तरीके से दोनों क्लब के जो समर्थक है एक साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर इस आवाज को और बुलंद कर रहे हैं। वी वांट जस्टिस। 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात जो मंजर हमने देखा था, एक बार फिर से यहाँ पर जो है ये आंदोलन और प्रोटेस्ट ये जो है यहाँ पर हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि पुलिस की तरफ से कहना है कि उसके पास स्पेसिफिक इनपुट था कि इसके जरिए एक बार फिर से जो है तनाव फैलाने की कोशिश की जा रही हो सकती थी। इसी के कारण यहाँ पर किसी भी तरीके से जो है जमायत पर जो है यहाँ पर किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट मार्च इस पर पाबंदी लगा दी गई है। और कार्रवाई जो है हम देख सकते हैं, सीधा प्रसारण हम कर रहे हैं। आज तक दर्शक ये देख रहे हैं कि एक बार फिर से कोलकाता में फुटबॉल के जो सपोर्टर्स है किस तरीके से सड़कों पर उतरा है। Cut across to the parents of the victim there, who believe that voices are being stifled. The father calls out the duplicity of her, in fact, by not allowing protests to take place. That's basically not allowing voices to come to fore. Let's listen in.
कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। इसकी जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का। जो डिपार्टमेंट पूरा जो से गिरफ्तार किया जा रहा है। जब हम ये सीधा संप्रचार कर रहे थे, हम देख सकते हैं यहाँ पर मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के जो सपोर्टर्स हैं उनको धर दबोचा जा रहा है। उससे पहले यहाँ पर जो है धारा 163 बीएनएसएस के वो लगा दिया गया था। अब यहाँ पर जो है अफरा तफरी का माहौल है। एक बार फिर से कार्रवाई पुलिस की तरफ से हो रही है। सीधा जो तस्वीर मैं आज तक के दर्शकों तक पहुंचा रहा हूँ, देखिए रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवान जितने भी लोग हैं यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो तस्वीर जो निकल कर आ रही है, लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे और उस दौरान उसे जो है रैपिड एक्शन फोर्सेस ने कार्रवाई शुरू कर दी। पहले तो लाठी बरसाया गया, उसके बाद जो कुछ लोगों को धर दबोचा गया। अब धीरे धीरे यहाँ पर आप देख सकते हैं हजारों के 100 की तादाद पर लोग यहाँ पर जमे हो गए थे। सभी कोलकाता के ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के सपोर्टर्स है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये बतौर पत्रकार मैंने ये नजारा कभी नहीं देखा कि एक डर्बी मैच के दौरान कोलकाता के ये दो क्लब जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं यूनाइटेडली। अब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अरेस्ट फिर से गिरफ्तारी प्लाकार्ड उनकी है, जस्टिस कर रहे हैं। और उस पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद नहीं। जब इस तरीके से एक घटना हुई है जो पूरे देश को शर्मसार कर देने वाली है, तो कोलकाता की ये दो क्लब जो कोलकाता के रूहों में बसते हैं, बंगाल के इतिहास से जुड़े हुए हैं, मोहन बागान और ईस्ट बंगाल। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मोहन बागान का इतिहास रहा है देश की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ। यही वो क्लब है जो नंगे पैर उन्होंने मैदान में जंग छेड़ दिया था और एक तरीके से बिगुल उन्होंने फूंक दी थी, और वो आज एक बड़े कारण पर सड़कों पर उतरे हैं जस्टिस की मांग पर। लेकिन उस पर लाठी बरसाई जा रही है। पुलिस की तैनाती देखिए, हजारों की तादाद पर रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवान है, और जो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहा था उन पर लाठी डंडा बरसाए। उनके हाथ में प्लाकार्ड है, मैं जो सीधा देख सकता हूँ उनके सामने। एक बार फिर से पुलिस की कार्रवाई, रैपिड एक्शन फोर्स उन पर लाठी डंडे लिए सवार हुए गए हैं। आवाज बुलंद की गई थी जस्टिस के मांग पर, और अब लाठी से खदेड़ा जा रहा है। तनाव की स्थिति है। धारा 163 यहाँ पर लगा दिया गया है, लेकिन जो इतिहास मोहन बागान और ईस्ट बंगाल का था, और जो इस कोलकाता शहर के रूह में बसता है, जो मांग कर रहा है जस्टिस, उस पे क्या। और खासकर यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये युवा भारती जो स्टेडियम है वहां से 200 मीटर की दूरी तक हम पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं रैपिड एक्शन के वो फोर्स, पुलिस की वो वाहिनी किस तरीके से आगे बढ़ रही है। तनाव की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। সবসময় মারতে ওইখানে মারতে What we know and see here is that a football match was cancelled. It was scheduled for today and it's been cancelled. And considering that there's agitation right outside the RG Kar hospital, and that turned violent and volatile just 2 days ago, the cops had refused to give permission for this football match to play out because they feared that it could get out of hand and unruly. And the cops claim that they've received intel reports that suggest the protests could turn volatile and violent at the Salt Lake football stadium, and
and therefore the cops decided to suspend the match itself, the football match, which is known to be iconic, and not give permission for a stir. But irrespective, we're looking at huge protesters who've hit the streets as the Kolkata police, they're trying to man the situation. We're looking at rapid action forces also on the ground who are trying to keep protesters at bay and ensuring that this does not turn volatile. Let me take a listen to protesters speaking. हाँ बैच करो बैच If the football fraternity is together, you can see how the support comes with both the Mohun Bagan and East Bengal flags together. Have you ever seen any of the person in this gathering has any kind of weapons with them? There are female supporters. Have you seen any female police? No female police. How can people come and protest in this city? The city of joy, Kolkata, is said, Tilottama Kolkata. We have lost our Tilottama. We are divided by team, but united from country. If something happened to wrong, if my mother, my sister, we all raise our hand. Raise our voice. It's our right. It's our right. It's a football. It's a game, not a politically game. Our CM tried to divide us, but it's not possible. All right, let me quickly cut across to Ritik, who's still with us. Ritik, so please give us some clarity. These protesters were anyway going to be protesting at the football stadium while the match was on? Were they preparing to be protesting and then the match was cancelled and therefore the stir was denied permission? What's the situation? Give us some clarity on these protesters who've come here. Was this a planned one? Let me speak, Navila. Let me tell you that these protests were being carried out peacefully. Let me cut across to this visual. We are barely 100 to 200 meters away from the stadium, and we can see that this kind of protests are erupting. Remember, this is happening perhaps for the first time in the history of Kolkata football. Those who know Kolkata, you understand what is the derby match belongs for, because these two colors, two flag of East Bengal on Mohun Bagan never came in the history unitedly. Those flags are being waved on the slogans are being raised. They want justice. But we can see a huge bandobast, a huge deployment. Police lathi charged them, even pushed them behind this stadium. They were demanding justice over this horrifying incident happened in Kolkata's one of the top-ranked government-run hospitals, that is Arjika Hospital. 31-year-old junior doctor brutally raped and killed inside her own workplace. And this is not the day for a game. They claim both the club and their supporters, they came united. We did see police impose, section 163 of BNSS. That means they would prevent any kind of gathering in front of the Juba Bharati Stadium. We can see now the slogans are being raised, and even police lathi charged them. Some of them, many of them have been arrested, have been detained. Let me ask them what they feel. हम लोग सिर्फ जस्टिस मांगते हैं, हम लोग सिर्फ जस्टिस चाहते हैं, ठीक है, हम लोग सिर्फ जस्टिस चाहते हैं। जो यहाँ पे रेप हुआ था, ठीक है, हम लोग उसका मांग कर रहे हैं। कभी नहीं हुआ एक डर्बी मैच के दौरान एक साथ देखिए, ये जो शख्स है ये इस बंगाल का है। बताइए कि एक साथ आए हैं, एक साथ आए हैं। पुलिस प्रशासन धिक्कार पुलिस के धिक्कार ক্লাব এক হয়েছে, তিনটে ক্লাব এক হয়েছে, তাই ভয় পেয়ে গেছে। We can see these are posters are being waved that Dui Gallery Ekshate Justice for Arjika. Both of the galleries have came united and they are demanding justice. The huge posters and placards which shows a player, this graphics, these images, it's very, very significant. Viewers can understand a player of Mohun Bagan and East Bengal, they are with a girl demanding justice. That those are the, slogans are being raised on the streets of Kolkata, and we can see police crack down on this
peaceful marches, but they have their point. Just an hour from this mega protest were to erupt on the streets of Kolkata over a football match. Top cop of Bidhanagar Police Commissioner, they addressed media and said they had specific inputs that there were attempts to create another round of ruckus on the streets behind the name of a peaceful protest, and they have already, cancelled the match of the much-awaited East Bengal and Mohun Bagan match, anticipating that could create ruckus inside the stadium, because usually we do see during derby matches over 60 to 70,000 spectators and supporters of both the clubs. They get united to enjoy the match, and police once again, on action. We can see rapid action forces are once again. I would request my camera person to pan his camera and to show how police are trying to they lathi charge them. Remember, viewers, these were absolutely peaceful protests. We can see women now there. So police are on move. We can see rapid action forces, and they are parading on streets of Kolkata. Remember, this never happened. That both the club, Mohun Bagan and East Bengal supporters, who usually known for fighting against each other during derby matches, they came together for a greater cause, and now crack down on a peaceful protest. We spoke to the organizers of both the fan clubs, and they claimed there was no such intention to gather over here to create ruckus. It was a solidarity plan to show for seeking justice. Now, crackdown, we can see police is marching them. Let me tell our viewers, this is over 1 kilometer. 1 kilometer from the Yuva Bharati Stadium, where rapid action forces are marching and pushing back the entire gathering. Over thousands of supporters, they unitedly gathered over here. They are chasing them down. It never happened. It's very significant. It never happened in the history. Let me tell our viewers, both these football club have legacy to fight against Britishers. This Mohun Bagan club has legacy, play against Britishers, and it's a very prestigious movement and prestigious club for Kolkata. Those who know the sentiments of Bengal and Kolkata very well, they do understand what does this derby match means for the football fanatics. And when both the club supporters, they gathered over here, we see huge police and cops. Very significantly, I try to mention that while yesterday the match was cancelled, police said that they are not prepared to arrange adequate security amidst a situation when law and order situation is not very peaceful in and around Kolkata. So they are unable to arrange security for this mega match. Now I can see that police bandobast has been done. You can easily understand. Huge senior cops are marching, but they said that there was inadequate suppression. Sir, were there any attempt to violate law? Sir, were there any attempt to? It was barely nearly speak now. We'll brief later. Peaceful Okay. protest. Please, There please. was a crackdown. Why? I tried to spoke to the senior cop, but he's remained mum. No answer to India today. Yes. No answer to India today. Remember. Is bringing us those images live. He's in fact patched live as he walks with the protesters, where they're holding banners and placards, flags, protesting against the rape and murder of that doctor while they ask for justice. Very infuriated with the fact that the big football match that was scheduled today was also cancelled. जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं. मैंने उन समर्थकों से बात की जो कोलकाता को समझते हैं. मैं जिस तरीके से बता रहा था कि ईस्ट बंगाल और मोहन बगान कोलकाता के लिए एक इतिहास है. उनके रूह के लिए एक सेंटिमेंट है.
और डर्बी मैच के दौरान जिस तरीके से मंजर पैदा होता है, इसमें पुलिस ने कहा उसके बाद स्पेसिफिक इनपुट था कि यहाँ पर जो है तनाव फैलने की मकसद थी, इसी के कारण उन्हें रोका गया।